गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की बोली और भाषा साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड की जो बोली है ना, मूलतः क्या है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत उत्तराखंड में जो बोली जाने वाली गढ़वाली कुमायूनी मुख्य रूप से भाषा है। ठीक है, तीसरी है जो इसके पश्चिमी उत्तर भारत में बोली जाती है, यानी पश्चिमी उत्तर भाग में बोली जाती है, जो देहरादून, उत्तरकाशी और हिमाचल से लगने वाला इलाका है, उसे बोलते हैं नेपाली। तो इन बोलियों पर मूल रूप से तिब्बत, चीनी, खस जैसी अनार्य भाषाओं का प्रभाव रहा है। धीरे धीरे इन पर ब्रज भाषा का और दूसरी भारतीय आर्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनमें जो अनार्यत्व का जो तत्व था वो क्या होगा, कमज़ोर होते चले गए, और ये बोलियां हिंदी के अधिक निकट आने लगी। तो पहाड़ी हिंदी का कोई ऐतिहासिक यानी जो साहित्यिक परंपरा नहीं रही है, यानी इनमें साहित्य का लेखन ज़्यादा नहीं हुआ है, अतः इसे उपभाषा या जो है उपभाषा कहने में भी संकोच होता है, किंतु यह हिंदी की एक विशिष्ट उपवर्ग अवश्य है, और यहाँ पर करोड़ों से अधिक बोलने वाले इन भाषाओं को बोलने वाले हैं। तो इस उपवर्ग में यानी कि इस बोली में ध्यान दीजिएगा, सानुनासिक स्वरों की अधिकता है, यानी ना से बोलने वाले जो स्वर हैं उनकी अधिकता है। सभी स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ राजस्थानी से मिलती जुलती हैं। व्याकरण की दृष्टि से यह ओकार बहुलता बोलियां हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द घोड़ों, विशेषण कालो, क्रिया चल्यो। ओकार का मतलब क्या हुआ, अंत में ओ का उच्चारण होना है। पुल्लिंग एक वचन में ओ का, बहुवचन आ अथवा कुमायूनी में ना और गढ़वाली में ऊ होता है, जैसे घोड़ा, ये घोड़न, ये घोड़ू। क्रिया स्वरूपों में जितने भी पहाड़ी हिंदी प्रदेश हैं उनमें एक रूपता, ठीक है, अधिक पाई जाती है। भूतकाल के प्रभाव से, ठीक है, ब्रज भाषा की तरह चल्यो, छियो ला रूप होता है, जैसे चलला, हिटला, और भविष्यकाल वर्तमान काल में जैसे गढ़वाली चल दो यानी चलता है, कुमायूनी में चले होता है। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, यानी ला का जो है ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर आता है। भूतकाल में, ठीक है, यहाँ पर ला और या आता है, यानी कि या आता है भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में और भविष्य में क्या आता है, ला आता है। ठीक है, तो वर्तमान में चलला, हिटला, ठीक है, ये हैं। भविष्य काल में ला का प्रयोग ज़्यादा होता है, और वर्तमान काल में क्या होता है, दा का प्रयोग होता है, दा या चलो। पहाड़ी हिंदी को ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो पूर्वी पहाड़ी में मुख्य रूप से नेपाली या गोरखाली भाषा आती है, नेपाल की राजभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मध्य पहाड़ी, इसे मुख्य रूप से कुमायूनी और गढ़वाली बोलियाँ आती हैं। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी या हिमाचली भाषा को शामिल किया जाता है। मध्य पहाड़ी जो बोली है, यह भाषा है, उसमें कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कुमायूनी भाषा। तो कुमायूनी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा मानी जाती है। कई विद्वान इसे खस भाषा से प्रभावित भी मानते हैं, और ये ज़्यादातर विद्वान इसी पर सहमत हैं कि खस भाषा से, ठीक है, ये निकली है। कुमायूनी भाषा का प्रथम नमूना 989 ईस्वी के सुई चंपावत से प्राप्त होता है। 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक का काल कुमायूनी भाषा के विकास का मध्यकाल कहा जाता है। 1728
में रामदत्त त्रिपाठी द्वारा कुमायूनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद, यानी चाणक्य नीति को इन्होंने गद्य के रूप में लिखा है, उस साहित्यिक दृष्टि से कुमायूनी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो यानी कुमायूनी की प्रथम रचना साहित्यिक दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, कौन सा? रामचंद्र त्रिपाठी का, रामदत्त त्रिपाठी का चाणक्य नीति का गद्यानुवाद। तो इस तरह से कुमायूनी को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रारंभिक काल 1800 लेकर के 1900, मध्यकाल 1900 से लेकर के 1950 तक, आधुनिक काल 1950 से वर्तमान तक। प्रारंभिक काल 1800 से लेकर के 1900 तक कुमायूनी कविताओं का जन्म यहाँ पर हुआ, जिनमें प्रथम कवि गुमानी पंत माने जाते हैं। इसे गुमानी काल से नाम से भी इसे ले जाना जाता है, जिसमें अधिकांशतः भाषा संस्कृत रचनाएं गुमानी की रामनान पंचपांचाशिका, राम महिमा, गंगा शतक, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टक, राम शास्त्र, गणदंडक, चित्र, पक्षावली, रामाष्टक, जगन्नाथाष्टक, कालिकाष्टक, राम विनय, विज्ञप्तिसार, ज्ञान, भैषज्य मंजरी इत्यादि ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी गुमानी के। गुमानी को कुमायूनी का आदि कवि भी कहा जाता है, प्रथम कवि और आदि कवि बात एक ही है। गुमायूनी पंत यानी जिनका नाम जो था लोक रत्न पंत, काशीपुर नरेश गुमान सिंह के राजकवि थे। उच्च कोट की कृतियों के अलावा हिंदी नेपाली में कवि गुमानी कृत कुछ और भी पुस्तकें हैं। दुर्जन, दूषण, संद्रजाष्टकम, गंज झाकीड़ा पद्धति, समस्या पूर्ति, ये भी इनकी किताबें हैं। इसी काल के हैं कृष्णा पांडे, गुमायूनी के समकालीन कवि हैं। कृष्णा पांडे को कलयुग है, ठीक है, इनकी रचना है, जिसका अनुवाद ग्रियर्सन ने एन ओल्ड कुमायूनी सैटायर नाम से किया है। ठीक है, एन ओल्ड कुमायूनी सैटायर नाम से कृष्णा पांडे की को कलयुग है, इसका अनुवाद किया है ग्रियर्सन ने। कलयुग वर्णन, मुलुक कुमायूं इनकी रचनाएं हैं। गंगाधर उप्रेती ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है, कृष्णा पांडे का। आगे हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, नयनसुख पांडे, गौरीदत्त पांडे आदि कवि इस काल से संबंधित है। इसी काल में दुर्गा पाठसार का कुमायूनी में अनुवाद चिंतामणि जोशी ने 1897 में किया था। फिर है 10 कुमार चरित्र का हिंदी और कुमायूनी अनुवाद 1892 में चिंतामणि जोशी ने। ज्वालादत्त जोशी ने मेघदूतम का कुमायूनी अनुवाद 1884 में, ठीक है, लीलाधर जोशी ने किया था। ठीक है, तो दुर्गा पाठसार कुमायूनी अनुवाद चिंतामणि जोशी ने किया था। ठीक है, 10 कुमार चरित्र का हिंदी अनुवाद और ज्वालादत्त जोशी ने। मेघदूतम का कुमायूनी अनुवाद लीलाधर जोशी ने किया था। कुमायूनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय गंगाधर उप्रेती को जाता है। इन्होंने द बुक ऑफ ईयर ऑफ कुमायूनी का अनुवाद किया है। द बुक ऑफ ईयर का कुमायूनी में अनुवाद किया है। मध्यकाल 1900 से लेकर के 1950 तक शिवदत्त सती की रचनाएं जैसे गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, भाबर का गीत, रुक्मिणी विवाह, घसियारी नाटक, नेपाली भाषा के गीत, ये इनकी प्रमुख क्या हैं रचनाएं हैं। अगले हैं गौरीदत्त पांडे या गौरदा, कविताओं का संग्रह गौरी गुटका शिरोमणि। इनकी कविताओं का संग्रह गौरीदत्त गुटका शिरोमणि पाठक श्री राम सहस्त्रावली नाम से 1934 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद अगले लेखक हैं श्याम चरण पंत, दातुले धार, इनकी रचना प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। राम दत्त पंत, इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। 1916 में शक्ति की कविताएं प्रकाशित हुई थी इनकी। गीतमाला, गांधी गीत, गीतवाद तथा क्वीण कैथ इनकी प्रमुख रचनाएं। चेली का अभिनय तारादत्त पांडे, जयंती देवी पंत, चंद्रलाल चौधरी, चिंतामणि पालीवाल, बच्चीराम आर्या, हीरा बल्लभ शर्मा, पीताम्बर पांडे,
नारायण राम आर्य, गोविंद शर्मा, नरसिंह बिष्ट, राम कुंवर रौतेला, गुसाई, कुलानंद भारती, दामोदर उपाध्याय आदि इस काल के प्रसिद्ध कवि थे, यानी मध्यकाल के। अब आता है आधुनिक काल, 1950 से लेकर के वर्तमान तक। इसमें आते हैं चारूचंद्र पांडे। 1986 में अड़वाल नाम से कविता संग्रह, कुमायूनी, कवि गोरदा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी खिताब और तरदा, खयाम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं शेर सिंह मेहता, कविता संग्रह, तड़पन, उपन्यास क्रांति, महाभारत कथा, ग्वालजू जागर और कुमायूनी में समग्र अध्ययन, कुमायूनी एक समग्र अध्ययन, कुमायूनी साहित्य, आखर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं ब्रजेंद्र लाल शाह। इनकी रचनाएं हैं अष्टावक्र, गंगनाथ, शैलसुता, उत्तरेणी कौथिक, एगोवो, बड़बाज्यू, निसुवास, मेरी करणी, मेरी तेरी रचनाएं हैं। अगले हैं नंद कुमार उप्रेती, भूली नी जाड़ आपुन देश, 3 कांड टैगोर पर आधारित कविता, नगर वासव दत्ता। ठीक है, नगर वासव दत्ता इनकी नंद कुमार उप्रेती की पुस्तक है। किरण सिंह बिष्ट कत्यूरी, इनकी कविता संग्रह पंत बीथिका 2005 में पन्यार नामक कविता संग्रह में प्रकाशित की गई। अगले हैं शेर सिंह बिष्ट अनपढ़। शेर सिंह बिष्ट को ये अनपढ़ नाम से कविता करते थे। नेफा और लद्दाख की दीदी वेणी, हसने बहार, हमार में बाप, मेरी लटी मटी 1981 में, जाठिक घुंगरू 1994, फड़ैच, मुर्दाक बयान, चौमासविकी, ब्याव, अनवार, को गाँव, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं देवकी मेहरा, हिंदी में प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृति, सपनों की राधा, अशोक वाटिका में सीता की रचना इन्होंने हिंदी में की है। कुमायूनी भाषा में निसास इनका कविता संग्रह प्रमुख है। फिर आगे हैं गोपाल दत्त भट्ट, कुमायूनी रचनाओं में अग्नि आखर, फिर आल फागुन, धरती पीड़, ये इनकी रचनाएं हैं कुमायूनी भाषा की। मथुरा दत्त मठपाल की कुमायूनी रचनाएं प्रमुख हैं। आड़ आड़ चिचैल हो गए, मैं पै मैं क्वाप कै भेटुनु, मनक सतसई, 100 कुमायूनी कहानियाँ इनकी रचनाएं हैं। अगला है हीरा सिंह राणा, ये हैं प्योली और बुरांस, मानी लय डानी, मन खौ पड़ियो, इनकी रचनाएं अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। गिरीश तिवारी को गिरदा नाम से जाना जाता है। गिरदा नाम से कविताएं करते थे। नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, अंधायुग, शिविरों के स्वर, रंग डार दियो हो अल्बेलियन में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं राजेंद्र बोरा, हिंदी एवं कुमायूनी रचनाएं इनकी हैं। बांजी कुड़िक, पहरू, गंगनाथ, नारद मोह, सुबदार ज्यू। फिर अगले हैं जुगल किशोर पेटसाली, इनकी रचनाएं हैं राजूला, मालूशाही, पिंगला भर्तहरि, जयबाला गोरिया, बखत, उत्तराखंड के लोकवाद्य और कुमायूं के संस्कार, ये इनके कुमायूं के संस्कार गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बलराम सिंह जटनौटी, इनकी रचनाएं हैं किरमोई, तराण, फचैक, कुमायूनी शब्दकोश, कुमायूनी गद्य संकलन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुमायूनी की विविध बोलियाँ, ठीक है। अब अगला है, ये इसके लेखक समाप्त हो गए हैं, अब इसकी बोलियाँ हैं। तो कुमायूनी उपभाषा की 5 बोलियाँ
5 बोलियां तथा कुमायूनी, राजी, भोटिया, बुक्सा, थारू, ठीक है, ये प्रचलित हैं। तो इनमें जो 5 यानी बोलियां हैं उनमें पश्चिमी कुमायूनी क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर खस परजिया। अब ये समझिएगा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। खस परजिया अल्मोड़ा शहर एवं इसके आसपास पर बोली जाने वाली भाषा है। लिखित साहित्य मानक कुमायूनी भी कहा जाता है। खस वर्ग क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे खस परजिया कहा जाता है। अल्मोड़ा के आसपास का इलाका खस क्षेत्र के नाम जाना जाता है। फिर है चौगरखिया, काली कुमायूनी जो परगना है उसके पश्चिमी भाग से लगा हुआ क्षेत्र चौगरखा कहलाता है। और 4 समुदायों से संभव है, 4 गांव के समूह के लिए भी क्या किया जाता है, चौगरखा शब्द का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, बोली जाती है, वो चौगरखिया के नाम से जानी जाती है। गंगोई या गंगोली, सरयू और राम गंगा, गंगोई है तो गंगा के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। और गंगोली हाट क्षेत्र दनपुरिया, बागेश्वर के दानपुर, कत्यूर, कमस्यार, नाकुरी, रीठागाड़ और मल्ला दानपुर पट्टी, इन सभी स्थानों पर यह बोली बोली जाती है। अगला है पछाई। कुमायूं का पश्चिमी भूभाग क्षेत्र जो होता है पछाऊ नाम से जाना जाता है, इसलिए इस भाषा को, ठीक है, पछाई भाषा बोली जाती है क्योंकि ये वहीं पर विस्तृत है। रौ चौ भैंसी, नैनीताल के रौ और चौ भैंसी नामक पट्टियों में बोली जाने वाली रामगढ़, छखाता, भीमताल, खैराना आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत, इस भाषा के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी कुमायूनी क्षेत्र, काली कुमायूं क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली पूर्वी कुमायूनी के नाम जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर चंपावत जिले का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। फिर है सौरियाली, पिथौरागढ़ सहित क्षेत्र एवं आसपास में बोली जाने वाली बोली को सौरियाली कहा जाता है। फिर है सिराली, डीडीहाट, पिथौरागढ़ को पूर्व में सीरा क्षेत्र बोली को भी जो है यानी कि सिराली कहा जाता है और अभी भी इसे सिराली भाषा के नाम जाना जाता है। अस्कोटी, पिथौरागढ़ अस्कोट से लेकर के नेपाली सीमावर्ती ग्रामों में बोली जाने वाली बोली को अस्कोटी कहा जाता है। यानी पिथौरागढ़ से लेकर के अस्कोट क्षेत्र से लेकर के नेपाल के सीमांत क्षेत्र तक अस्कोटी बोली जाती है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की कुमायूं बोली, उसके प्रमुख जो साहित्यकार हैं वो, और उसके प्रमुख बोली क्षेत्र कहाँ पर क्या कहा बोले जाते हैं, तो इसे हमने कवर किया। अब अगली वीडियो में हम आपको गढ़वाली बोली के विषय में, ठीक है, अध्ययन करवाएंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।